नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द रुद्रजीत एजुकेशन पॉइंट। आज हम जो नया टॉपिक हमारा है वो सीक्वेंस से रिलेटेड है। सीक्वेंस, एपीजीपी। तो पहले सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ बातें पढ़ेंगे, जनरल बातें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले व्हाट इज द सीक्वेंस, डेफिनेशन क्या है सीक्वेंस की। तो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स इन ए डेफिनेट ऑर्डर। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इन एक डेफिनेट ऑर्डर। एक डेफिनेट ऑर्डर में नंबर्स की सीक्वेंस हो सकती है, एलिमेंट्स की हो सकती है, ऑब्जेक्ट्स की हो सकती है, कोई भी वस्तु की, तो उसको क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। टर्म्स, ईच नंबर इन द सीक्वेंस इज कॉल्ड ए टर्म। प्रत्येक जो सीक्वेंस के अंदर जो नंबर है उसको हम टर्म बोलेंगे, प्रत्येक को टर्म। टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस कैन बी डिनोटेड एज a1 a2 a3 a4 a डॉट डॉट an। तो ये a1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये nth टर्म हमारे पास हो जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों, nth टर्म को हम जनरल टर्म भी बोल सकते हैं सीक्वेंस के अंदर। nth टर्म इज कॉल्ड एज जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। और सीक्वेंस के कुछ एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ। इवन नंबर सीक्वेंस है 2 4 6 8। ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस है 1 3 6 10 5। ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस किसको बोलते हैं, जिस पोजीशन पे, जिस नंबर पे हमारा टर्म आ रहा है वहां तक की सभी संख्याओं का जोड़। जैसे फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में हमारे पास 3 है तो फर्स्ट और सेकंड, सेकंड टर्म पे है तो फर्स्ट और सेकंड दोनों का जोड़ 1 2, दोनों का जोड़ 3। थर्ड पे हमारे पास, थर्ड टर्म हमारा 6 है, थर्ड तक की 3 तक की सभी संख्याओं का सम 1 2 3, 1 + 2 + 3 6। फोर्थ हमारे पास टर्म है वो 10 है, 4 तक की सभी संख्याओं का सम 1 2 3 4 सभी का सम 10। इस तरीके से हमारे पास ट्रायंगुलर नंबर सीरीज निकल के आती है। फिर हमारे पास प्राइम नंबर सीक्वेंस होगी, स्क्वायर नंबर सीक्वेंस होगी। ये सारी की सारी सीक्वेंस के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास ए सीक्वेंस कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड ए फाइनाइट सीक्वेंस। एक सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो उसको बोलेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 50। 50 से लेस देन वाले परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 4 9 16 25 36 और 49, ये नंबर्स आएंगे तो ये नंबर्स क्या हो गए, एक डेफिनेट नंबर हो गए। और डेफिनेट है तो ये क्या बन जाएगी, फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट नंबर हो गए और फाइनाइट है तो फाइनाइट सीक्वेंस। नेक्स्ट हमारे पास रिवर्स काउंटिंग। रिवर्स काउंटिंग कहीं से भी हो, 100 से हो, 50 से हो, 1000 से हो, 10,000 से हो, लाख से हो, रिवर्स काउंटिंग होगी तो वो क्या बन जाएगी बच्चों, फाइनाइट सीक्वेंस। क्यों, क्योंकि वापस जब एंड पॉइंट जिसका हमें दिखाई दे रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है, एंड पॉइंट जिसका पता है, तो फिर वो क्या होती है, फाइनाइट सीक्वेंस। नेक्स्ट, ए सीक्वेंस कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इज कॉल्ड ए इनफाइनाइट सीक्वेंस। जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का क्या मतलब है, देखो इवन नंबर सीक्वेंस है, इवन नंबर जितने भी इस दुनिया में स्टार्टिंग 2 4 6 8, एंडिंग पॉइंट नहीं पता, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी तो इनफाइनाइट सीक्वेंस होगी। नेक्स्ट हमारे पास प्राइम नंबर सीक्वेंस। प्राइम नंबर इस दुनिया में बहुत सारे हैं, अनकाउंटेबल हैं, तो उनको जिन काउंट नहीं कर सकते, प्राइम नंबर सीक्वेंस, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स हैं ये। स्केल नंबर सीक्वेंस भी, सारे के सारे एग्जांपल हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस के एग्जांपल हैं। ये सब चारों के चारों इनफाइनाइट सीक्वेंस के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिकर्सिव रूल होता है, एक एक्सप्लिसिट रूल होता है। तो रिकर्सिव और एक्सप्लिसिट रूल में डिफरेंस क्या है, डिफाइन ईच टर्म यूजिंग प्रीवियस टर्म। प्रत्येक टर्म जो अगली टर्म निकालेंगे तो उससे पहले प्रीवियस टर्म की हेल्प लेंगे। प्रीवियस टर्म की हेल्प लिए बिना हम इसके अंदर अगली टर्म नहीं निकाल सकते रिकर्सिव रूल में। और एक्सप्लिसिट रूल में हम, एक्सप्लिसिट रूल जो रूल है उसमें हम डायरेक्ट टर्म निकाल सकते हैं, जिस टर्म को हम निकालना चाहें, 50वीं 100वीं 1000 500 जो भी निकालना चाहें, जिस टर्म को निकालना चाहें, 10वीं 11वीं 15वीं जो भी, फॉर एग्जाम्पल, तो उसको हम निकाल सकते हैं। रिकर्सिव रूल में डिफाइन ईच टर्म यूजिंग प्रीवियस टर्म। रिकर्सिव रूल में अगली टर्म हम तभी निकाल पाएंगे जब पिछली टर्म के पता होगा या उसकी हेल्प से। एक्सप्लिसिट रूल में ऐसा कुछ नहीं है, हम डायरेक्ट जो टर्म निकालना चाहें हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। रिकर्सिव रूल में स्टेप बाय स्टेप हम निकालते हैं।
पहला स्टेप बाय पहले टर्म, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम काम करते हैं। तब जबकि एक्सप्लेनेटरी रूल में कोई स्टेप बाय स्टेप नहीं है, जो स्टेप चाहिए हम डायरेक्ट उसको निकाल सकते हैं बिना पिछली टर्म को कैलकुलेट किए। रिक्वायर स्टार्टिंग वैल्यू, रिकर्सिव रूल में स्टार्टिंग वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जबकि एक्सप्लिसिट रूल में डू नॉट रिक्वायर प्रीवियस वैल्यू, डिपेंड्स ओनली ऑन एन। एन का मतलब पोजीशन ऑफ टर्म, किस पोजीशन किस नंबर की पोजीशन की टर्म निकालनी है, 10वीं टर्म निकालनी है, 15वीं टर्म निकालनी है, वो आप निकाल सकते हो। बेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ ए सीक्वेंस ग्रो, ए सीक्वेंस किस टाइप से ग्रो करती है उसके लिए सबसे बेस्ट टूल है ये, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, हर टर्म आपको निकालनी पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप। तो इससे अच्छा तरीका इसमें नहीं हो सकता रिकर्सिव रूल से कि एक जो सीक्वेंस है वो किस टाइप से ग्रो करती है। जबकि बेस्ट फॉर कैलकुलेटिंग स्पेसिफिक टर्म क्विकली या एक्सप्लिसिट रूल जो है इसके अंदर हम डायरेक्ट किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं क्विकली, इमीडिएटली। इसके अंदर ए एन इक्वल टू एन माइनस वन प्लस में डी, यहाँ पे आप देख सकते हो ए एन टर्म निकालनी है तो उससे पिछले वाली टर्म का पता होना जरूरी है। जबकि एक्सप्लिसिट रूल में कोई पता नहीं है, nth इवन नंबर निकालना है, nth इवन नंबर तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, nth इवन नंबर निकालना है तो 2n, तो n की वैल्यू अगर आप 10वीं निकाल लो तो 10 रख दो, 15वीं निकाल लो तो 15 रख दो। इसी तरह nth स्क्वायर नंबर n स्क्वायर, तो ये भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगला हमारा बच्चों टावर ऑफ हनोई। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास इस तरीके लकड़ी का बना होता है और इसमें 3 जो हैं परपेंडिकुलर लकड़ी की ही पाइप मान के चलो वो लगे होते हैं, इसमें डिस्क होती है। तो सबसे पहले मिनिमम नंबर ऑफ मूज 1, डिस्क 1 के लिए एक यहाँ डिस्क डालते हैं, तो यहाँ तक मिनिमम नंबर ऑफ मूज 1। अगर केस सेकंड हमारे पास है मिनिमम नंबर ऑफ मूज 3, तो यहाँ से 2 डिस्क के लिए है, यहाँ डिस्क 1 थी, यहाँ डिस्क 2 आ गई, तो ये दोनों एक ही नहीं है, फिर दोनों अलग अलग डाल दी, फिर दोनों अगले में हमने डाल दी, फिर नेक्स्ट लास्ट वाले में दोनों, तो ये मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स हमारे पास 3 आ गई। तो इस तरीके से हमारा एक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला निकल के आता है Tn इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस में 1। Tn क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर ए डिस्क, और n है यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ डिस्क। n क्या है बच्चों, नंबर ऑफ डिस्क, और Tn हमारे पास है मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर ए डिस्क। अब इस तरीके की जनरल क्वेश्चन हमारे पास आता है, पजल है। A tower of Hanoi puzzle takes minimum 1023 moves. Determine the number of disc involved. तो ये किसकी वैल्यू है, मिनिमम मूव Tn की वैल्यू है, और Tn का हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चों 2 की पावर n माइनस 1, तो 1023 इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1, तो ये 1023 माइनस वाला प्लस है 2 की पावर n, तो आ जाएगा 1024 2 की पावर n, ये 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 2 की पावर n, और n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 10, तो n की वैल्यू 10 आ गई, और n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डिस्क, तो n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 10। हमसे यही पूछा था डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिस्क इन्वॉल्व, उसमें कितने डिस्क इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ से बच्चों आ गई हमारे पास 10। बेसिक जितनी बातें थी हमने सारी कवर कर ली। सीक्वेंस के बारे में, एपीजीपी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, सीक्वेंस रिलेटेड क्वेश्चंस हम कल करेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।